नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। इस खबर के प्रायोजक हैं मजबूत इरादा मजबूत वादा, लाला प्रधान है बेहतर ज्यादा। लाला प्रधान जिला पंचायत सदस्य बसपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 बुलंदशहर को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाए। खास कार्यक्रम कौन बनेगा सरपंच में आज हमारे साथ बुलंदशहर के लखावटी ब्लॉक के लखावटी गांव के प्रधान पद के उम्मीदवार सुमित शर्मा से खास बातचीत एडिटर इन चीफ वसीम अहमद सिद्दीकी से। सुमित शर्मा ने बड़े प्यारे अंदाज में अपने दिल की इच्छा जाहिर की और गांव के विकास की बात कही। गांव में किस तरह से चंद्रमुखी विकास होना चाहिए, किस तरह से गांव में आपसी भाईचारा होना चाहिए, किस तरह से गांव का विकास होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार न्यूज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव और क्षेत्र पंचायत चुनाव का माहौल चल रहा है। जैसे तारीख चुनाव की बुजुल बच चुका है, उसी तरह से चुनावी गलियारों में चुनावी माहौल हलचल तेजी से नजर आ रही है। इसी के साथ भारत रफ्तार न्यूज चैनल पर एक खास प्रोग्राम चल रहा है, कौन बनेगा गांव का सरपंच। इसी के तहत आज हम बुलंदशहर के लखावटी ब्लॉक के लखावटी ही गांव में आए हैं, जहां हमारी खास बातचीत होगी सुमित शर्मा से, जो गांव में प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। हम जानना चाहेंगे, हालांकि सुमित जी को देखते हुए लग रहा है कि गांव में एक युवा प्रत्याशी अपना दमखम दिखाएंगे और गांव की राजनीति का किस तरह से इतिहास बदलेंगे। क्या इनका मुद्दा होगा कि आखिर क्यों ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है। इसी सारी बातों के लिए हम रूबरू हुए हैं और आपको रूबरू कराएंगे। हम बात करेंगे सुमित शर्मा जी से। क्या नाम है आपका? मेरा सुमित शर्मा जी। सुमित शर्मा जी, भारत रफ्तार न्यूज शर्मा आपका स्वागत है। और मैं जानना चाहूंगा, एक खास प्रोग्राम हमारा चल रहा है, कौन बनेगा गांव का सरपंच। इसके तहत मैं जानना चाहूंगा, आखिर आप जो गांव में चुनावी मैदान में उतरे हैं, आप पहले अपना बायोडाटा बताइए। आपका नाम क्या है और किस गांव में रहते हैं और क्या काम आप करते हैं? मेरा नाम सुमित शर्मा, ग्राम लखावटी, पोस्ट लखावटी, जिला बुलंदशहर। मैं गांव के एक आने वाले भविष्य के लिए इस युवा पीढ़ी को लेकर आपसे ये पूछा कि आप कहते हैं पढ़े लिखे कितने हैं? मेरा पोस्ट ग्रेजुएट में। तो इसके अलावा आज इससे पहले भी कोई चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, पहली बार चुनाव में उतरा हूँ मैं गांव के। आपके परिवार में कोई पॉलिटिक्स राजनीति होती है क्या? नहीं। पापा जी ने, किसी बड़े भाई ने कोई राजनीति? नहीं, कोई राजनीति नहीं करी अभी तक। बाकी परिवार के लोग क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, किसान है, क्या अपना काम है? और मैं जॉब भी करता हूँ बिजली घर पर, SSO के पद पे कार्य करता हूँ। आखिर मैं जानना ये चाहूंगा कि आप पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, आखिर ऐसा विचार क्यों आया कि मैं गांव का सरपंच बनूं? क्योंकि मैंने पिछले 5 वर्षों में बिल्कुल अपनी आंखों से देखा ग्राम प्रधान के कार्य को होते हुए। इस वजह से मैंने कुछ न्यू बदलाव नहीं देखा गांव में। ऐसी कोई वो नहीं देखी कि गांव को एक अच्छी तरह विकास की ओर चला हो हमारा गांव। लेकिन मैं अपनी ये काम पूरे जान से अपने लगूंगा कि गांव को एक अच्छी मोड़ पे लाकर रखूं, विकास की तरफ लाऊं। गांव को किसी भी प्रकार की ऐसी क्षति नहीं होने दूंगा। जो ऐसा आप क्या काम करेंगे? गांव का वोटर आपको वोट दे और उसके बदले में आप गांव वालों को क्या देंगे? गांव वालों को एक तो सबसे मेन मेरा ये रहेगा, भाईचारे का सबसे बड़ा लगाव रखूंगा गांव के प्रति। गांव में कोई झगड़े होने की और किसी तरह की पुलिस थाने तक पहुंचने की उम्मीद गांव नहीं रखे बिल्कुल भी। जो भी अगर हल्का फुल्का हुआ तो मैं खुद ही निपटाने की गांव में ही कोशिश करूंगा। सबसे दूसरी बात यह है कि गांव में एक शिक्षित जो बच्चे थोड़े बहुत अभी हमारे जो मुस्लिम समुदाय उससे थोड़े पिछड़े हुए हैं शिक्षित से, मैं उनको शिक्षित करने के लिए पूरे जोर लगाऊंगा जितने भी मेरे। अगर मैं बात करूं शिक्षा की, तो आपके गांव के अंदर कौन कौन से कॉलेज हैं? हमारे गांव के अंदर एक इंटर कॉलेज भी है, अमर सिंह इंटर कॉलेज, और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भी है, अमर सिंह महाविद्यालय, और प्राइवेट कॉलेज भी हैं। लेकिन प्राइमरी कॉलेज भी है, प्राइमरी विद्यालय जो होते हैं। मैं एक अपनी तरफ वो हटके हैं थोड़े से, अब इधर की साइड में कॉलेज नहीं है। मैं एक कॉलेज और मतलब प्राइमरी विद्यालय लाने का पूरा कोशिश करूंगा। जैसे कि अक्सर सुमित जी देखा है हमने कि गांव के जो सरपंच बनना चाहते हैं, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
बड़े बड़े मुद्दे लाते हैं गांव के लोग वोटरों को ले जाने के लिए। क्या आपका मन में कोई इस तरह की बात तो नहीं कि आप भी खाली रिजा रहे, महज एक विकास के नाम पर एक धोखा करे जा रहे हैं? मुझे कोई धोखे, मैं जो खड़ा करा हूँ सब ने मैं वर्त के, मतलब मैं इस विभाग में आने के बाद में सबसे मेरे इतने ताल्लुकात हैं कि सबने मुझे, मेरे कोई मतलब ही नहीं था, ना तो मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में थे, नहीं कोई, इन लोगों ने ही मुझे उत्साह पूर्व आगे को बढ़ाया है। इसी लिए मैंने इनके कंधे से कंधे मिलकर मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरा एक बड़ा सवाल ये भी है, आप युवा हैं, नौकरी करते हैं, किसान भी हैं, उसके साथ साथ ऐसी गांव के अंदर आपको क्या क्या कमी महसूस हुई जो आप गांव के सरपंच बनके गांव का विकास कराना चाहते हैं? हमारे गांव में कोई ऐसी नहीं, देखो वो तो सब आम बात है कि खरंजा वरंजा बनने, ये बनने, और अभी बहुत खरंजा हमारे यहाँ अभी विकास इतना रह चुका है हमारे गांव में कि शायद 50% रह चुका है खरंजा के प्रति। और अभी नहीं ग्राम पंचायत वो बन पाया है, ग्राम पंचायत भवन जो होता है वो भी नहीं बन पाया हमारे गांव में। जैसे कि आपने बताया अभी मुझे कि गांव के अंदर डिग्री कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज भी है, प्राइमरी कॉलेज भी है, कितने % यहाँ लोग शिक्षित हैं? 60% शिक्षित हैं। 40% लोग अब तक वंचित क्यों रहे? इसके बारे में कभी आप कुछ, आपका कोई मुद्दा है इसके बारे में भी आप गांव के लिए कुछ करेंगे? थोड़ा ये जो स्टार्टिंग जो होती है बच्चों के प्राइमरी विद्यालय की, वो थोड़ा हटके है, तो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल अब गांव के बिल्कुल को बीचों बीच लाने की सोच रहा हूँ। यानी कि सुमित जी का कहना यह भी है कि जो छोटे बच्चे हैं शिक्षा की ओर प्रेरित होना चाहते हैं, गांव का जो प्राइमरी स्कूल है वो गांव से हटके है, वहां पर जाने में बच्चे नहीं जा पाते, जिसकी वजह से बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते। इनका मानना यह भी है कि गांव में स्कूल जो है गांव के बीच बीच लाएंगे, जिससे लोग शिक्षा की ओर प्रेरित भी होंगे। अब मेरा एक और बड़ा सवाल आपसे है, और मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, सारे यहाँ लोग मौजूद हैं, ठीक, गांव के सारे लोग आपको वोट क्यों दें? क्या है आपकी छवि? मेरी छवि आज तक किसी से कोई झगड़ा कुछ नहीं, सबसे मेल जोल के प्रति भाववान रहती है। हर ही बिरादर में, किसी बिरादर से, कोई कास्ट से, किसी से मेरा वो मतलब नहीं कि मैं पंडित हूँ, मैं इनसे थोड़ा अलग हटूँ या वो, ये मेरा कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। मैं हमेशा हर किसी के दुख में सुख में आगे रहता हूँ। दुख में पहले रहता हूँ, सुख में एक बार को पीछे भी हो जाता हूँ, लेकिन दुख में आगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज हमारे सामने गांव लखावटी के प्रधान पद के उम्मीदवार सुमित शर्मा जी मौजूद थे। खास कार्यक्रम कौन बनेगा गांव का सरपंच में वो हमारे साथ रुके और उन्होंने अपने जज्बात बताए, लोगों को रूबरू हुए। सच्चाई अगर देखी जाए तो आपने देखो, आप उनके चेहरे की तरफ एक बार देखो और देखो जो दिल्ली सच्चाई होती है, जो दिल्ली बातें होती है, दिल्ली इच्छाएं होती है, दिल्ली गांव से लगन होती है, जो विकास कार्य की होती है, वो इनके चेहरे में साफ हमें नजर आती है। क्योंकि बेझिझक, एक जो राजनीति में खिलाड़ी लोग होते हैं वो बेझिझक होके झूठे वादे करते हैं, लेकिन जिसके अंदर झिझक हो, जो मीडिया कैमरे के सामने झिझक रहा हो, लेकिन फिर भी अपने दिल की बातों से गांव का सिर्फ विकास का भला, शिक्षा की अगर बात करें तो लोगों की शिक्षा की, लोगों को उसको फिक्र है, गांव के विकास की फिक्र है। एक अच्छी नौकरी करने वाला, एक अच्छा किसान का बेटा अगर गांव का सरपंच बनना चाहता है तो महज सिर्फ इसलिए ताकि गांव का भला हो सके, गांव का विकास हो सके, गांव शिक्षित हो सके। गांव के अंदर डिग्री कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, लेकिन उसके बाद भी गांव के अंदर 40% लोग अब तक वंचित रहे। ये एक पैसे प्रत्याशी होंगे जो बाकी 40% लोगों के लिए शिक्षा की बात सोचकर प्राइमरी स्कूल को गांव के अंदर बीचों बीच लाना चाहते हैं। एक खास बात आपको ये बता दूं कि बचपन से जो बच्चा शिक्षा की ओर प्रेरित होता है, आगे चल के वही कामयाब होता है, न कि डायरेक्ट इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज में जाने के बाद बच्चा प्रेरित शिक्षा की ओर होता है। शिक्षा की लगन सिर्फ नर्सरी या फर्स्ट क्लास से ही होनी चाहिए। ये हमारे साथ सुमित शर्मा जुड़े थे और बखूबी बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने गांव के विकास कार्य की बात लोगों के सामने रखी। मैं इसी के साथ खास कार्यक्रम कौन बनेगा गांव का सरपंच में धन्यवाद देता हूं सुमित शर्मा को, काफी अच्छे विकास रखे। मैं अपने सहयोगी राशिद खान के साथ वसीम सिद्दीकी, भारत अफ्तार न्यूज। खबर के प्रायोजक है डॉक्टर शाद गुप्त रोग विशेषज्ञ, हापुड़ रोड, गुलावटी, बुलंदशहर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और भारत अफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।